आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अभिषेक चौधरी। मैंने एमडी मेडिसिन किया है, फिर डीएम इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। मैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आज हम बहुत ही आम सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि पटना में भी बात करें तो पटना में भी डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये डेंगू क्या है। जी, बहुत ही कॉमन चीज़ है और मैं क्या बोलूँ, अभी जो सीज़न आया हुआ है मुझे लगता है एटलीस्ट दिन भर में कम से कम 8 से 10 डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और डेंगू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के थ्रू, एडीज़ मच्छर के थ्रू फैलता है और ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है। एक सीज़न होता है जो हम देखते हैं मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून सीज़न में, बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, आपका वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज़ मस्कीटोज़ के थ्रू फैलता है। अगर बात करें फैलने के, क्यों फैलता है और कैसे फैलता है। जी, तो आपको मैं एक बार समझा दूँ उस लाइफ साइकिल क्या होता है इसमें। तो जो एडीज़ मस्कीटो होती है, जो फीमेल एडीज़ मस्कीटो होती है, वो जब एक इन्फेक्टेड मस्कीटो एक मनुष्य को, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ब्लड मील, जब एक मनुष्य को काटती हैं तो वो अपना वायरस उसमें छोड़ती हैं और उसके बाद कम से कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब वायरस बिल्कुल शांत रहता है मनुष्य के अंदर, कम से कम 4 से 6 दिन। और उसके बाद सिम्टम्स, लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँ कि इस दौरान जब एक मनुष्य इन्फेक्टेड है डेंगू से, उस समय अगर एक अनइन्फेक्टेड एडीज़ मस्कीटो आके किसी मनुष्य को बाइट करते हैं या ह्यूमन मील लेते हैं, तब वो मस्कीटो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़ है कि जब एक एडीज़ मस्कीटो इन्फेक्ट हो जाता है डेंगू वायरस से, तो वो अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान ये एबिलिटी रखता है कि वो और मनुष्यों को इन्फेक्ट कर सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एडीज़ मस्कीटो की लाइफ साइकिल इज़ एटलीस्ट 15 डेज, दैट इज़ 2 वीक्स। और उस 2 वीक्स में दे हैव द एबिलिटी टू ले मल्टीपल एग्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडे दे सकते हैं। कम से कम 3 बार वो अंडे देते हैं और हर एक साइकिल जिसमें वो अंडे देते हैं कम से कम 100 अंडे। तो इसीलिए ये महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसीलिए जब वो सीज़न आता है तो इतने सारे डेंगू पेशेंट्स हम पाते हैं। अगर बात करें रिस्क की, तो इसमें रिस्क कितना है। एक मरीज जो डेंगू से पीड़ित है, उसमें ये रिस्क कितना ज़्यादा है और उसे क्या क्या उस समय सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, डेंगू के लिए मैं बोलूँगा कि डेंगू के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है। देखिए, रात को सोते समय तो आम बात है, लोग मच्छरदानी के अंदर सोते हैं या मस्कीटो रिपेलेंट लगा लेते हैं, मगर जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के समय काटता है। और ख़ासकर इट गोज़ अननोटिस्ड, मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि मच्छर ने काटा है। और दिन के टाइम में सोचिए घर में कौन रहता है, नॉर्मली जो लेडीज़ हैं या जो होम मेकर्स हैं जो घर को संभालती हैं, बच्चे जो स्कूल मतलब ऑनलाइन आजकल क्लासेस हो रहे हैं तो वो, या फिर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल्स में हम देखते हैं कि भर भर के डेंगू के पेशेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हॉस्टल में दिन भर पढ़ रहे होते हैं। और साथ ही में देखा जाता है कि जब डेंगू, तो ये जो ग्रुप हुआ, मतलब लेडीज़ एंड चिल्ड्रन, ये हाई रिस्क ग्रुप हो गया फॉर डेंगू। और इसके साथ पाया जाता है कि फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, यही सब इसके मेन सिम्टम्स हो जाते हैं। तो रिस्क ग्रुप यही हो गया। अगर कोई, जब किसी को डेंगू हुआ है, तो वो डॉक्टर के पास उसे कब कंसल्ट करना चाहिए और कब वो घर पर ही इसका उपचार कर सकता है। जी, देखिए, सबसे पहले तो है कि फ़ीवर, अभी जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर 2-3 दिन से फ़ीवर आ रही है। और इस बार हम देख रहे हैं कि फ़ीवर के जो सिम्टम्स है काफ़ी 103, 104 बुखार लेके आ रहे हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपको फ़ीवर है, 1-2 दिन हो गया है और वो नहीं ठीक हो रहा है, लोग तो घरेलू उपचार घर ही पे शुरू कर देते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल टैबलेट है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद भी जैसे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उल्टी लग रही है और खाना नहीं, भूख कम गई है और बुखार बार बार आ रहा है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। और फिर हम उसकी जांच करेंगे और फिर देखेंगे, डेंगू की जांच अगर पॉजिटिव आती है तो अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आगे कैसे किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि फीवर के बारे में, तो फीवर के अलावा भी क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं एक डेंगू मरीज के। जी, जी, फ़ीवर के साथ बुखार तो बहुत आम बात हुई, उसके साथ हेडेक, आँखों के पीछे पेन, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, ठीक है।
बॉडी में रैशेज़ बहुत ही कॉमनली हम देख रहे हैं कि बॉडी में लोग रैशेज़ लेके आ रहे हैं अचानक। और जो इनिशियल ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ऑफ डेंगू होते हैं, जो जैसे कि बॉडी में छोटे 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 लाल 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 स्मॉल, जिसे हम पेटिकिया या परपुरा कहते हैं, स्मॉल ब्लीडिंग स्पॉट्स, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन डेंगू के सिम्टम्स हैं। साथ में बॉडी पेन के साथ थकावट लगना, है ना, मसल पेन होना, काफ़ी वीकनेस आना। और इसके साथ साथ कुछ इसके मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आप कहीं भी अपने बॉडी में ब्लीडिंग देखते हैं, यानी कि अगर आपका पेशाब गाढ़े रंग का हो रहा है या पेशाब लाल हो रहा है, साथ में अगर मोशन बाथरूम जाते समय आपको लगता है कि आपके पैखाने में ब्लीडिंग हुई है या फिर काला पैखाना हुआ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए और डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर बात करें कि डेंगू के खतरे की, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, इससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? जी, मैं देखिए, जब सीज़न आता है डेंगू का और डेंगू पेशेंट आते हैं तो ये एक्चुअली काफ़ी ख़तरनाक है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पाया गया है कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो एक बार में एक फैमिली के मल्टीपल लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो एक मस्कीटो अपने लाइफ साइकिल में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो जबकि आप जब टेस्ट कराते हैं, हम लोग जब पेशेंट्स की जांच कराते हैं डेंगू की, डेंगू पॉजिटिव आते हैं, तो हम प्लेटलेट्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि प्लेटलेट्स अगर 1 लाख के ऊपर है नॉर्मली, तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं, सर मुझे डेंगू है, और फिर रोज़ पूछने लगते हैं कि सर मुझे आज प्लेटलेट चेक करवाना है, कल प्लेटलेट चेक कराना है, परसों प्लेटलेट चेक कराना है। तो पैनिक नहीं करना है इस सिचुएशन में। अगर हमने चेक किया और प्लेटलेट 1 लाख के ऊपर है तो आप खतरनाक सीमा के ऊपर हैं, ठीक है, और आपको घर पे रहना है या फिर अस्पताल में भर्ती होना है, या आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और इलाज को फॉलो करिए। हाँ, इसी दौरान, इलाज के दौरान अगर आपके बॉडी में कोई ब्लीडिंग साइंस आते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स, कहीं ब्लीडिंग स्पॉट्स आते हैं, पेटिके या परपुरा जिसे हम बोलते हैं, या उसके साथ पेशाब में खून या पैखाने में खून आता है या उल्टी में खून आती है, तब ज़रूर अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। तब उसके लिए हम प्लेटलेट को रीमॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। नॉर्मली अगर 1 लाख के ऊपर है तो डरने की कोई विषय नहीं है। 1 लाख से अगर कम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इत्तला करें ताकि वो इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि आपने प्लेटलेट्स के बारे में बात किया, तो इसको कैसे नॉर्मल किया जाए? जैसे जैसे बात करते हैं कि हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो ये नॉर्मल कैसे किया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, डेंगू, ये अब हम लोग आ गए डेंगू के इलाज की तरफ। तो देखिए, प्लेटलेट्स ऐसी चीज़ है जो दिन में काफ़ी बार ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, और हम लोग जब प्लेटलेट का जांच करते हैं उस समय कितना प्लेटलेट है वो रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा ऑडियंस को अबाउट मैनुअल प्लेटलेट काउंट। तो जब हम ब्लड का जांच करते हैं उसमें प्लेटलेट्स अगर जैसे कि 1 लाख से कम है, ठीक है, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि चिंता नहीं करिए, हम एक बार मैनुअल प्लेटलेट काउंट कराते हैं। तो मैनुअल प्लेटलेट काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमारे अस्पताल में भी ये किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि हर एक प्लेटलेट को मैनुअली माइक्रोस्कोप से देखकर हमारे पैथोलॉजिस्ट काउंट करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि प्लेटलेट अगर कम है तो बहुत बार मशीन में ऐसा होता है कि प्लेटलेट काउंट का रिपोर्ट कम आया है, मगर एक्चुअली में वो 1 लाख के ऊपर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मशीन प्लेटलेट को काउंट करती है तो वो सिर्फ नॉर्मल प्लेटलेट्स को काउंट करती है। अगर वो अबनॉर्मल प्लेटलेट्स हैं, जैसे कि फीवर में पाया जाता है बड़े प्लेटलेट या बहुत छोटे प्लेटलेट, तो वो नॉर्मल काउंट में मिस हो जाते हैं। इसलिए मैनुअल प्लेटलेट काउंट के लिए मतलब ऑडियंस को जानना चाहिए कि मैनुअल प्लेटलेट काउंट अगर आपका लाख के ऊपर जा रहा है तो डरने का विषय नहीं है। जैसा कि आपने प्लेटलेट्स के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों की ये प्लेटलेट्स क्या होती है इसके बारे में भी बता दें, क्योंकि जानकारी जो है वो ज़्यादा सतर्कता की ओर ले जाती है। जी, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक पार्ट है। जो हमारे ब्लड के पार्ट्स होते हैं मेनली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, नंबर 1, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स, एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स में और ब्लीडिंग को रोकने में। नॉर्मली अगर उनका देखा जाए तो वो 2 लाख से 5 लाख तक उनका नॉर्मल वैल्यू है, मगर अगर 1 लाख से ऊपर है तो वो सेफ जोन में पाया जाता है। और प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इनका इसी में रोल है। अगर बात करें कि घर पे भी बचाव के डेंगू मरीज है, तो घर पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि जो डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका है उसको वो घर जाएगा, तो घर में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल। और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि देखिए, डेंगू के जो मच्छर हैं
याद रखिए वो आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर ही पनप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत दूर से आके आपको काट के जा रहे हैं। ठीक है, तो डेंगू से बचाव के लिए सबसे पहले आप अपने घर में चेक करिए कहीं कोई पुराना कूलर, अगर आपके घर में गार्डन है तो वहाँ कहीं पानी जम रहा है, या फिर कोई पुराना पुराना कूलर है जिसको आप अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं बहुत दिन से, वहाँ पानी जमा हुआ है, या कोई पुराना टायर या कोई गमले जिससे पानी जम रहा है। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर और अपने घर के आसपास पानी को जमने ना दें, उस स्वच्छता रखें, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट खड़े पानी में ही इसके कीटाणु मच्छर अंडे देते हैं, और जहाँ से नए एडीज़ मस्कीटो मच्छर पनपते हैं और इस बीमारी को फैलाते हैं। तो साफ स्वच्छता रखिए, पानी को जमने मत दीजिए। और घरेलू उपचार में हुआ कि भाई हाँ, रात के समय तो लोग मच्छरदानी और मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाते ही हैं। आप क्या करिए कि दिन के समय भी इनका प्रयोग करिए, खासकर जो लोग घर में रहते हैं सुबह के टाइम में, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या हुआ कि अगर आपके आसपास जैसे कि रोड में कहीं पे पानी जम ही रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके विषय में, आप सब जगह तो स्वच्छता नहीं ला सकते हैं, तो कम से कम अगर पानी जमा हुआ है तो मतलब इसको ट्राई तो नहीं किया गया है, मगर घरेलू उपचार के रूप में बोला जाता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें ताकि तेल का एक लेयर आ जाए उसमें, तो वो हो सकता है कि अंडों को पनपने ना दे। और साथ ही में एक और चीज़ है कि आप केयरफुल रहें कि मस्कीटो बाइट्स आपको ना हो, और मच्छरों से बच के रहें, मेनली इसका यही है। एक डेंगू के मरीज अगर वो पारस आता है तो पारस में उसको ऐसी क्या सुविधा मिलेगी जो वो पारस को ही चुने? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि हमारा ओपीडी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। तो जब डेंगू के पेशेंट आते हैं, अगर कोई फीवर का पेशेंट है तो उसे ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत उससे डॉक्टर से सलाह दी जाएगी, ट्रीटमेंट दिया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। हमारा लैब भी काफ़ी अच्छा है जो तुरंत टेस्ट के रिपोर्ट्स को दे देता है विदिन 2 to 3 आवर्स, और उस पर एक्ट किया जा सकता है। साथ ही अभी रिसेंटली हमने एक अलग से एक डेंगू वार्ड भी अलॉट कर दिया है, जिसमें जब फीवर वाले पेशेंट्स आएँ तो उनको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए जल्दी से जल्दी, और उनके ट्रीटमेंट में देर ना हो। क्योंकि डेंगू के बारे में बताना चाहूँगा कि डेंगू का जो इलाज है वो मेनली सपोर्टिव है, और फ्लूइड रिससिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब डेंगू का पेशेंट आता है, वैसा भी पेशेंट जो एडमिट नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि आप वार्ड मतलब आप घर पे भी उपचार ले सकते हैं, उनको भी हम बोलते हैं कि आप कम से कम मुंह से ओरली काफ़ी पानी लें, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में लें। साथ में खाने में भी जूस, सूप ये सब लें, ताकि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप हमारे अस्पताल में आएंगे तो हम तुरंत ही उनको IV फ्लूइड्स और ये सब देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो सके। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक डेंगू का मरीज जो है वो कितने दिनों के अंदर ठीक हो जाता है? जी देखिए, डेंगू का मच्छर जब अपना ब्लड मील पहली बार लेता है मनुष्य में या बाइट करता है, उसके बाद वायरस कम से कम 4 से 6 तक रेप्लिकेट करता है बॉडी में और शांत रहता है। उसके बाद जब फीवर स्टार्ट होता है वो अगले 4 से 6 दिनों में होता है। तो नॉर्मली 4 to 6 डेज़ लगते हैं। मगर हाँ, मैं एक बात बताता हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी होता है। कुछ पेशेंट्स में जल्दी ही 1-2 दिन बुखार होकर ख़त्म हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि वो 2-3 दिन के बाद और बढ़ जाता है, लिवर को अफेक्ट करने लगता है ना, हमारे जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो रेज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है 4-5 दिन के बाद, है ना। तो वी कैन नॉट जनरलाइज, मगर हाँ 4 से 6 दिन में फीवर ख़त्म हो जाना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की है डेंगू के बारे में, ये भी बताया किस तरह से हमें सतर्क रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर अभिषेक चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। साथ ही बताया कि डेंगू अगर हो तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से सतर्क रहना चाहिए और घर पे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किस तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो आपका इस विषय में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।